ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। आइए आज हम सब विजया एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। विजया एकादशी का वर्णन पद्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पूर्व विजया एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से ही उन्हें रावण पर विजय प्राप्त हुई। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रत रखने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्नदान और गोदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही यह व्रत वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य प्रदान कराता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान श्री राम माता सीता की मुक्ति के लिए लंका पर विजय प्राप्त करने हेतु समुद्र तट पर पहुंचे, तब उनके समक्ष अथाह सागर एक बड़ी बाधा बनकर खड़ा था। वानर सेना सहित समुद्र पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। तब श्री राम ने समाधान हेतु महर्षि बकदालभ्य से मार्गदर्शन प्राप्त किया। महर्षि ने बताया कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी अत्यंत फलदायी है। यदि श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत का पालन किया जाए तो सभी बाधाएं दूर होकर विजय का मार्ग प्रशस्त होता है। ऋषि के वचनों को स्वीकार कर भगवान श्री राम ने एकादशी का उपवास रखा। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना पूरी श्रद्धा से की तथा व्रत संपन्न किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से लंका जाने का मार्ग सुलभ हुआ। नल नील द्वारा सेतु का निर्माण हुआ और अंततः धर्म की अधर्म पर विजय हुई। इसी पुण्य प्रभाव से श्री राम ने रावण का वध कर सत्य और धर्म की स्थापना की। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी विजया एकादशी व्रत की कथा। इस दिन पर निंदा, छल कपट, क्रोध और द्वेष से दूर रहें। चावल और भारी भोजन का सेवन न करें। काले रंग के वस्त्र न पहने। रात्रि में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन और नाम स्मरण करें। विजया एकादशी पर दान का विशेष महत्व है। सनातन धर्म को कलयुग का सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। विजया एकादशी जैसे पावन दिन पर किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। अन्न, वस्त्र, धन और गोदान इस दिन विशेष रूप से पुण्यदायी माने गए हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान ही मनुष्य के कल्याण का मार्ग है। अन्न और भोजन का दान और जरूरतमंद बच्चों को भोजन कराना सर्वोत्तम दान माना गया है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत को भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन माना गया है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में प्रत्येक का अपना अलग महत्व होता है, किंतु फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विजया एकादशी विशेष फलदायी मानी गई है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह एकादशी जीवन में विजय, सफलता दिलाने वाली है और बाधाओं से मुक्ति प्रदान करने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक विजया एकादशी का व्रत करता है, उसे जीवन के समस्त संघर्षों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वर्ष 2026 में विजया एकादशी 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 फरवरी की दोपहर 12:22 पर होगा और वहीं इसका समापन 13 फरवरी की दोपहर 2:24 पर होगा। अब जानते हैं विजया एकादशी व्रत के पारण के बारे में। तो 14 फरवरी को विजया एकादशी व्रत का पारण सुबह 7 बजे से 9:14 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप भगवान विष्णु की पूजा के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। विजया एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला माना गया है। यह व्रत न केवल वर्तमान जन्म बल्कि पूर्व जन्मों के पापों से भी मुक्ति दिलाने वाला है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस एकादशी के प्रभाव से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जीवन में बार बार आने वाली असफलताएं
शत्रु बाधा, मानसिक कष्ट और भय से मुक्ति पाने के लिए विजय एकादशी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली होता है। विजया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर के पूजा स्थल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें तुलसी दल, पीले पुष्प, फल, दीपक, धूप और चंदन अर्पित करें। विधि विधान से पूजा कर विजया एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें और अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। इस दिन ब्राह्मणों, साधुओं तथा दीनहीन असहाय लोगों को दान दक्षिणा देना विशेष पुण्यकारी माना जाता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते और बहुत प्रशंसा किया करते। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या होने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हुई तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उससे पहली नज़र में ही प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि हे राजन, मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से और भी ज़्यादा क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने की योजना बनाई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह प्रत्येक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को ग्यारस माता का व्रत किया करती थी और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। बड़ी बहन यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन को कमरे में सोते हुए देखा तो एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं पर ले गई और उसने अपनी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से और एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप के कारण ग्यारस माता ने उसकी रक्षा की और उसकी बड़ी बहन अपने प्रयासों में विफल रही, जिसके बाद वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी बहन, तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने कहा कि दीदी, हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। अपनी छोटी बहन के मुंह से ये बात सुनकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी। अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे भी अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी।
जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हो गई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना आरंभ कर दिया, और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा नहीं, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए भी नहीं रुका, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में ही तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली, और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया, और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है, उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको बड़ी राजकुमारी ने अपने गले में धारण कर लिया। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को पहनती है, उधर उसकी छोटी बहन 3.5 फेरे ही ले पाती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने को कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्यों ने देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी न तो जीवित है और न ही मृत। यह हमने ऐसा पहली बार देखा है। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से इनकार कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। तब राजा को अपनी छोटी बेटी द्वारा कही गई बात याद आई और उन्होंने उसके कहे अनुसार उसे पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। राजा अपने महल में वापस आ गई। उधर राजा की बड़ी बेटी बहुत प्रसन्न थी। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आप मुझे इसकी इजाज़त दें। मैं इस राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर विवाह मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह तो बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से इनकार कर दिया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से विवाह के फेरे दिलवा दिए और विवाह संपन्न करा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से न तो बात करता और न ही उसको पसंद किया करता, न ही उसके आसपास आता। और राजकुमार ने यह फैसला लिया कि वह इस बात का पता लगाएगा कि राजा की छोटी बेटी कहाँ है। एक दिन घूमते घूमते वही राजकुमार घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल में जा पहुंचा, जहां उसने राजा के कुछ सैनिकों को देखकर पहचान लिया। राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी हुई है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ
और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर खुश हो गया। उसने उस राजकुमारी से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और उसने मुझे मारने के लिए उस तोते को मार दिया और उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार वह पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह यह हार उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास से यदि कोई वह हार ले आए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर बहुत ही भावुक हो गया और अपने बाकी के फेरे उस पलंग पर लेटी हुई राजकुमारी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वह वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते कुछ ही समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। पीछे से छोटी राजकुमारी के पेट में दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहां ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। एक दिन राजकुमार को अचानक ही किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो राजकुमार ने अपने बेटे से कहा कि बेटे तुम अपनी माता का ध्यान रखना, और वह वहां से चला गया। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और अपनी रानी को सारी बातें बता देते हैं। वह चुपके से अपने सैनिकों के हाथों छोटी राजकुमारी के पुत्र को उठवा लेती है और उसके पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता यह देखकर बहुत क्रोधित हुई। वे एक भिखारी का रूप धारण कर बड़ी बहन के पास आती हैं, जिसके बाद वे वहां भिक्षा मांगने लगी। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो ग्यारस माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारी महारानी के हाथों से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब ग्यारस माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को उठाकर आपस में जोड़ देती है और उस पुत्र को जीवित कर देती है, क्योंकि वह ग्यारस माता का आशीर्वाद था। और उसे वहां से लेकर चली जाती है और उन्हें याद दिलाती है कि अब वह 5 वर्ष का हो गया है और अब वह उस हार को लेकर आने में सक्षम है। राजकुमार एक दिन अपने बेटे को लेकर अपने महल में चला गया और वह वहां जाकर उस राजा की बड़ी बेटी से कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखोगी तो मैं तुम्हें अपना लूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम अपनी माता से उनके गले का हार मांग लेना। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी माता के पास गया और कहने लगा कि माँ, मुझे तुम्हारा यह हार चाहिए जो तुमने अपने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित हुई, पर उसको यह याद आया
कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह उस हार को उस बच्चे को दे देती है और वह बच्चा तुरंत ही उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रख लेना, हम शाम को साथ मिलकर खाना खाएंगे। और वह बेटे को लेकर वहां से चला गया, जिसके बाद वह राजा के पास गया और राजा को सारी बातें बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की इस करतूत को सुनकर बहुत क्रोधित हुआ और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश दे दिया। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी ग्यारस माता की महिमा। आशा है आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में
व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र्य हरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो सभी प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।